कई बार आपने लोगों को ये मीठी मेडिसिन खाते हुए देखे होंगे, पर अगर आप नहीं जानते तो इसे होम्योपैथी कहते हैं और इसका मार्केट 17 बिलियन डॉलर्स का है। एक और इनका मार्केट बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन पर कई सारे क्रिटिसिज्म भी लगते जा रहे हैं। तो क्या है होम्योपैथी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब जिस देश में ये पैदा हुआ ये पूरी विधा, उस जर्मनी में ही इस पर सवाल उठा। 2014 में भारत के अंदर आयुष मंत्रालय का गठन किया गया और पूरे भारत में 1/3 वेलनेस सेंटर होम्योपैथी के हैं और कई सारे प्रैक्टिशनर्स में 37% होम्योपैथी के हैं। और अगर आप इसे एलोपैथी से कंपेयर करें तो सिर्फ 5% डॉक्टर्स ही होम्योपैथी के हैं, पर वो 20% पेशेंट को ठीक करते हैं, जो कि आज आयुर्वेद की जितना ही पॉपुलर हो चुका है, जो खुद एक फॉरेन प्रैक्टिस के तौर पर भारत में आया था। पर कितनी भी पॉपुलैरिटी के बाद अब भी कुछ लोग इसे इनइफेक्टिव, एक स्कैम मानते हैं। और इसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। होम्योपैथी की शुरुआत एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से हुई थी, जो कि उस समय के मेडिकल साइंस की वजह से थी, क्योंकि 1796 तक इलाज कई सारी बीमारियों से ज्यादा पेनफुल हुआ करता था और उनमें से एक था ब्लड लेटिंग, जिसमें वेन्स को काट कर खून को निकाला जाता था, चाहे फीवर हो या गला खराब जैसी बीमारियां ही क्यों ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उनका गला खराब हुआ और उनकी ब्लड लेटिंग शुरू कर दी गई, जिसके कारण एक्सेस ब्लड बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा लैक्सेटिव भी दिए जाते थे ताकि आपका पेट खराब हो जाए। वॉमिटिंग पिल्स दी जाती थी जिससे उल्टियां हो। इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए ऐसी दवाइयां दिए जाते थे जिससे लोग अब परेशान हो चुके थे। मगर उस समय जर्मनी में बैठे सैमुअल हैनीमैन ये सारी चीजें नोटिस कर रहे थे और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कहा कि एक एलोपैथी है और ये लोग ट्रीट करते हैं किसी बीमारी को उसके ऑपोजिट के जरिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस समय ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन नहीं बनी थी, जर्म थ्योरी तब नहीं बनी थी। सैमुअल हैनीमैन ने कहा था कि वह एक न्यू टेक्निक बनाएंगे जिसका नाम देंगे होम्योपैथी, और इन्हें ही होम्योपैथी का फादर कहा जाता है। इनका कहना था कि मैं कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा जिसके जरिए पूरी होम्योपैथी गवर्न की जाएगी, पर यह कॉन्सेप्ट काफी कंफ्यूजिंग से थे। इनका पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर। यह कहते हैं कि जिस चीज से बीमारी हुई है उसी चीज की थोड़ी थोड़ी मात्रा में डोज दी जाए तो उसी से क्योर भी किया जा सकता है। दूसरा प्रिंसिपल में डाइल्यूशन है। ये कहते हैं कि दवाइयों को सीधे न देकर डाइल्यूट करके दिया जाए, जिसे अगर आसान भाषा में समझे तो 1 चम्मच दवाई का लें और 9 पार्ट पानी और उसमें दवाई को मिला दें। ये हुआ 1x डाइल्यूशन। अगर यह भी कम लगे तो पहले वाले में से 1 चम्मच निकाल लें और फिर उसे 9 पार्ट पानी में मिला दें। यह हुआ 2x डाइल्यूशन। इसे 2c भी कहते हैं। अगर यह भी कम हो तो फिर 1 पार्ट दवाई का लें और उसे 100 ग्लास में मिला दें। यह हुआ 1/1000। और अगर आप किसी होम्योपैथी स्टोर में देखिएगा तो आपको 30x तक की डाइल्यूशन वाली दवाइयां मिल जाएंगी। पर अगर आपको लगता है कि डाइल्यूशन की वजह से इसकी पावर घटती होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सैमुअल ने इस डाइल्यूशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण बताया था कि जितनी भी बार दवाइयों को डाइल्यूट किया जाता है उतनी बार उन्हें काफी एग्रेसिवली हिलाया जाता है, जिसके कारण एंड में बचा हुआ सब्सटेंस दवाई नहीं बल्कि एक स्पिरिट लाइक सब्सटेंस होता है, क्योंकि वाटर उस सारी दवाइयों की क्वालिटी को सोख लेता है। और इन्हीं कारणों की वजह से होम्योपैथी पर कई सारे साइंटिस्ट सवाल उठाते हैं कि आखिर ज्यादा डाइल्यूशन से ज्यादा पावर कैसे आती है। पर इन सभी से पहले ये समझते हैं कि आखिर इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी होम्योपैथी इतनी पॉपुलर हो कैसे गई। इसका पहला कारण है डिसइल्यूजनमेंट विद मॉडर्न मेडिसिन्स। होम्योपैथी जब शुरू की गई थी तो वो एक अल्टरनेटिव साइंस ऑफ मेडिसिन थी, क्योंकि उस समय की प्रैक्टिस के कारण लोग परेशान हो चुके थे और कई सारे लोगों को आज भी एलोपैथी के रिएक्शंस और फार्मा इंडस्ट्री के मोनोपोली से लोग होम्योपैथी पर स्विच कर जाते हैं। और दूसरा रीजन है सपोर्ट फ्रॉम रिच एंड पावरफुल पीपल। रॉयल फैमिली के पास भी होम्योपैथी के डॉक्टर रह चुके हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के पास 17 साल तक होम्योपैथी का डॉक्टर रह चुका है। प्रिंस चार्ल्स 2019 तक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न बने थे जो होम्योपैथी को प्रमोट करती थी। स्विट्जरलैंड, जहाँ पर होम्योपैथी को पब्लिक हेल्थ केयर में भी यूज किया जाता है, वहाँ पर होम्योपैथी की ज्यादातर यूजर्स यंग फीमेल हैं। और तो और जर्मनी, जहाँ पर होम्योपैथी की शुरुआत हुई, वहाँ पर अपर मिडिल क्लास के बीच में होम्योपैथी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और थर्ड रीजन है साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड। 6 यूरोपियन कंट्रीज में एक रिसर्च किया गया और पाया गया कि जिन लोगों के पास साइंटिफिक नॉलेज थोड़ा कम था उन लोगों के बीच होम्योपैथी का यूज थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। पर एक चीज और देखा गया कि स्विट्जरलैंड में होम्योपैथी यंग फीमेल्स के बीच ज्यादा पॉपुलर था, जबकि वहाँ लोग एजुकेटेड भी थे फिर भी यूज कर रहे थे। इसके लिए कहा गया कि उन कंट्रीज में जो लोग आर्ट्स या लिटरेचर लेकर भी पढ़ते हैं वो भी हाईली एजुकेटेड के कैटेगरी में आते हैं। तो इससे यह तो समझ आ गया कि होम्योपैथी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। पर लोग इसे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? तो इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है डाइल्यूशन का। तो अब गैड्रोस नंबर के मुताबिक अगर किसी चीज को उस नंबर के बियॉन्ड डाइल्यूट करते जाएं
तो जो फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा उसमें उस चीज का एक भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। पर होम्योपैथी में तो नंबर 30x या फिर 200c तक भी मिलते हैं। इसके पीछे भी लोगों का यह कहना है कि अगर आप 30x वाली दवाइयाँ पीते हैं तो आपको वो दवाई 30,000 लीटर पीनी पड़ेगी, तब जाकर वो दवा का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इतनी ज्यादा डाइल्यूट दवाइयाँ कैसे पावरफुल हो सकती है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये आता है कि विग्रस सेकिंग के कारण अगर वाटर सारी पावर सोख लेता है तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस दवाई को रिवर में डाल दिया जाए तो रिवर भी उसकी सारी पावर को सोख लेगा, क्योंकि वो भी तो खूब जोर जोर से बहती है, पहाड़ों से टकराती है, जिससे विग्रस सेकिंग भी हो रहा है। और इसी पोटेंसी और विग्रस सेकिंग वाले कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठता जा रहा है। पर अगर होम्योपैथी इतना ही खराब है तो इसे खाकर लोग ठीक कैसे हो जा रहे हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथी के अंदर जो मीटिंग है वो डॉक्टर्स के साथ काफी लंबी होती है और काफी डीपली भी होती है। घंटों तक पेशेंट से बात किया जाता है, उनकी पूरी दिनचर्या को समझा जाता है और दवाई के साथ साथ काफी स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाए जाते हैं, जिसके कारण कई केस में तो दवाइयों से ज्यादा वो लाइफस्टाइल चेंज ही मैटर कर जाता है और इसी कारण लोग ठीक भी होने लगते हैं। और कई बार तो प्लेसिबो इफेक्ट भी काम कर जाता है। कई बार अगर आप किसी को एक चीनी का टुकड़ा भी पकड़ा दे और कह दे कि इसे खा लो और ठीक हो जाओगे, तो उसके माइंड में वह चीज ट्रिगर कर जाता है। और इसी प्लेसिबो इफेक्ट के कारण भी होम्योपैथी की दवाइयाँ खाकर लोग ठीक होते जा रहे हैं। इस वीडियो की अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, होम्योपैथी एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ मेडिसिन है जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर्स बीमारी के बियॉन्ड जाकर पेशेंट को समझते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या अर्थराइटिस में होम्योपैथी कई बार बेस्ट साबित हुई है। बच्चों में कहते हैं कि होम्योपैथी का सबसे कम साइड इफेक्ट होता है। कई बार तो होम्योपैथी और एलोपैथी का मिक्सचर भी दिया जाता है। पर कई सारे क्रिटिसिज्म हैं जिन पर होम्योपैथी को काम करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर शांतनु अभ्यंकर जो कि फॉर्मर होम्योपैथी और करंट एलोपैथ हैं, इनका भी यही मानना है कि होम्योपैथी जैसे जितने भी फील्ड ऑफ मेडिसिन है उनकी सभी अच्छी चीजों को अपना लेना चाहिए, जिससे ह्यूमैनिटी का भी विकास होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं।